आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 दंड न्यायालयों का गठन। तो कह रहा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और संहिता से भिन्न किसी विधि द्वारा गठित न्यायालय के अलावा राज्य में निम्नलिखित न्यायालय होते हैं। तो एक तो हाई कोर्ट होता है जो इलाहाबाद में है, और इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक होता है सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट, जिसमें डीजे बैठते हैं, और दूसरा होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो सीनियर पीसीएसजे होते हैं, और तीसरा होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जो नए पीसीएसजे होते हैं, और चौथा होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें डीएम, एडीएम और एसडीएम आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 8 सेशन न्यायालय का गठन और उसके कार्य। तो राज्य प्रत्येक सेशन खंड में, सेशन खंड का मतलब है जिला में, एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी होगा। इसमें डीजे और एडीजे आते हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता के अधीन नियुक्त करेगी। उच्च न्यायालय एक अपर सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी। कहने का मतलब होता है ना, एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकंड, एडीजे थर्ड, तो उनमें उनको एक दूसरे से बदल भी सकेगी। अगला है किसी सेशन न्यायाधीश की रिक्ति होने पर, पद खाली होने पर किसी मामले को निपटाने के लिए अपर सेशन को यदि उस जगह ना हो तो उच्च न्यायालय सीजीएम को भी लगा सकेंगे। सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देश से विशेष मामलों का निपटाने के लिए पक्षकारों व साक्ष्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर सहमति से बैठक अन्य में कर सकेगा। सेशन न्यायाधीश ऐसे अपर सेशन के कार्य का वितरण संगत आदेश कर सकेगा। मतलब जो डीजे होगा वो एडीजे को उनकी हिसाब से उनका काम बांट सकेगा कि आप एडीजे फर्स्ट रहेंगे, आप एडीजे सेकंड रहेंगे, आप एससी एसटी कोर्ट देखेंगे, आप ये वाला कोर्ट देखेंगे। सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति या असमर्थता में किसी विशेष आवेदन को अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा जिनके न होने पर सीजीएम द्वारा निपटाने को कह सकते हैं। जैसे सेशन न्यायाधीश अगर डीजे किसी वजह से अनुपस्थित है या छुट्टी गई है तो या तो उसका काम एडीजे देखेंगे, और एडीजे भी नहीं है तो सीजीएम भी अगर अर्जेंट मामले हैं तो उनको निपटा सकेगी। इतनी सी बात है, समझ में आई? ओके।